सो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने बताया था आपको ऑप्टिक्स हमारी सबसे पहले आती है। ओके, ऑप्टिक्स क्या होती है बच्चों? ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, which deals with the study of light, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो लाइट होती है बच्चों अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच gives us the sensation of sight, which gives us the sensation of sight, या जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, which enable us to see। ठीक है, ये तो अब दिमाग में ये भी आता है कि कैसे लाइट आती कहाँ से। तो इसका जवाब हमें मिलता है कि हमारे पास जो बच्चों ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज़ ल्यूमिनस, नंबर 2 इज़ नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, लाइक सन, बल्ब, कैंडल एक्सेट्रा। ठीक है। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरे की लाइट की वजह से, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है। नो ऑन लाइट, एग्जाम्पल टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है। ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे मैं सन मानता हूँ, सन से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, सपोज ये एक टेबल है। ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्ट से हमारी आइज़ तक आती है, तभी हमें ये ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, अभी हमें ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है ये दिखाई देता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि लाइट जो है लाइट किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुई कैसे। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज एक बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या होता है? टंगस्टन होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। ओके, दिस इज टंगस्टन। इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया इस तरीके से। तो अभी सपोज़ यहाँ पर एक की मैं लगा देता हूँ। ठीक है। ये की जो है अभी ओपन है। ठीक है, मतलब करंट इसमें से फ़्लो नहीं कर रहा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लाइट नहीं देगा। ठीक है। तो
हम देखते हैं कि ये जो टंगस्टन है विच इज़ एन एलिमेंट, और एलिमेंट की सबसे छोटी फॉर्म क्या होती है? एटम। और एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हर एक शेल में डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, पहली शेल में जैसे 2 हैं, तीसरी शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, अप टू n नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं। अब हम ये देखते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, सबके पास। ठीक है, एक और शेल में बना देता हूँ। सब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? कुछ एनर्जी है। सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, इसको आप 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है। ये तब तक है जब तक हमने स्विच को ऑन नहीं किया है। तो इतनी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से अपनी शेल में घूम रहा होगा। अब जैसे ही हमने की को क्लोज़ किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस पोटेंशियल की वजह से बल्ब पे जाएगी। बल्ब पे जाएगी मतलब टंगस्टन पे जाएगी। टंगस्टन पे जाएगी मतलब एटम पे जाएगी। एटम के बाद ये कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगी। ठीक है, तो ये पहले इसके पास इतनी एनर्जी थी। अब सपोज़ इसको 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मिल गई। कितनी हो गई? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन 2.5 एनर्जी लेकर क्या करेगा? ये अपर शेल में जंप मारेगा। अपर शेल में जंप मारेगा, लेकिन ये वाली शेल इसको अपने अंदर घूमना अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, इसको धक्का मार के इसकी प्रीवियस शेल में भेज देगी अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था तो एनर्जी कितनी थी? 2.5। यहाँ जाएगा तो कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 कहाँ गई? 0.5 रेडिएशन की तरह बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये बल्ब से जो ऐसे रोशनी आती है, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस ग्राउंड स्टेट पे आया, जो एनर्जी इमिट करी रेडिएशन की फॉर्म में, दैट इज़ लाइट। ठीक है।